कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से। कैलोरीमीटर 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 किससे बनाया जाता है? तांबा से तांबा से तांबा से। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से। अच्छा, सिड्रोसिस बीमारी होता है अधिक होने से लोहा। ओके। जिंक का निकेल दोनों का रंग होता है सिल्वर कलर का, ठीक है, चांदी कलर का। प्लेटिनम और प्लेटिनम का भी रंग होता है चांदी कलर का। ओके। अल्मुनियम जो है क्रायोलाइट से पाया जाता है, ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा। कैलोरीमीटर बनाया जाता है तांबा से। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से। त्वरित चालक निर्मित होते हैं किससे? तांबा से। त्वरित चालक जो बिजली का तार चालक होता है निर्मित किससे होता है? तांबा से बनाया जाता है। ओके। त्वरित जो चमकता है तारा चालक होता है वो किससे बनता है? तांबा से। ओके। लोहे के एटलिस का प्रयोग करते हैं हैबर वृद्धि प्रोसेस में। ओके। और लोहे के कमी होने से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया। अधिक होने से सिड्रोसिस। ओके। लोहे में निकेल मिला देते तो क्या बनता है? इस्पात बनता है। लोहे में निकेल मिला देंगे तो इस्पात बनेगा। ओके। कांसा मिश्रित किसका है? तांबा और टीन का। कांसा मिश्रित किसका है? तांबा और टीन का। कांसा जो मिश्रित होता है किसका होता है? तांबा और टीन का। कांसा जो होता है कांसा 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 तांबा और टीन का होता है। तांबा और टीन तांबा टीन तांबा टीन तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन का। जर्मन सिल्वर और कांसा इस सब में कॉमन तत्व क्या है? तांबा ही होगा। ओके, तांबा ही है। जिंक आपका बनाया जाता है कहाँ मिलाया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए दोस्तों, ठीक है, रसदेलेपन के लिए यानी डिजनिटी के लिए भी कहा जाता है। ओके। कौन सा विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है? कॉपर। विद्युत का अच्छा चालक कौन माना जाता है? लोहे के तुलना में भी कॉपर अच्छा माना जाता है। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? कॉपर है। ओके। सिलिकॉन तो अर्धचालक है जो सोलर प्लेट में यूज किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु बनाई जाती है? तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय किसकी मिलाई जाती है? तांबा का। तांबे को मिलाया जाता है। तांबा को मिलाया जाता है। सोने का आभूषण बनाते समय किसको मिलाया जाता है? तांबा को। तांबा अच्छा चालक होता है लोहे की तुलना में। ओके। तांबा, जर्मन सिल्वर, कांसा में ये सब में क्या है आपका कॉमन तत्व है? कांसा में कॉपर और टीन होता है, तांबा और टीन होता है। कांसा में आपका तांबा और टीन होता है। ओके। प्लैटिनम का रंग सिल्वर कलर का होता है। मानव शरीर में तांबा की धातु की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है? बिल्सर बीमारी होती है। मानव शरीर में तांबा के वृद्धि होने से मानव शरीर में तांबा की वृद्धि हो जाती है तब कौन सी बीमारी होगी? बिल्सन बीमारी होगी। बिल्सन 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 होता है, बिल्सन बीमारी होती है। तांबा के वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? बिल्सन। तांबा के वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? बिल्सन बीमारी होती है। तांबा के वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? बिल्सन बीमारी होती है। तांबा के वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? बिल्सन बीमारी होती है। तांबा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? बिल्सन बीमारी होती है। रक्ताल्पता क्या है? खून की कमी है जो लोहे की कमी से होता है। लोहे की वृद्धि होने से ये क्या होता है? सिड्रोसिस बीमारी होता है। लोहे की कमी होने से रक्ताल्पता यानी खून की कमी होता है। सोडियम की कमी से घेंगा रोग होता है। बिल्सन बीमारी होता है तांबे की धातु की कमी होने से। ओके। तांबा विद्युत का चालक का अच्छा स्रोत है। नीला थोथा किसे कहते हैं? नीला थोथा किसे कहते हैं? CuSO4 5H2O CuSO4 5H2O CuSO4 5H2O नीला थोथा है
नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O। नीला थोथा का फार्मूला CuSO4 5H2। नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O। नीली CuSO4 5H2 नीला थोथा का फार्मूला होता है। ओके, नीला थोथा का फार्मूला CuSO4 5H2O होगा। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तूतिया का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? CuSO4 5H2O। तूतिया का रंग या नीला थोथा कहिए, तूतिया रंग कहिए, तूतिया का रासायनिक सूत्र कहिए या नीला थोथा। फार्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O। तूतिया का या तूतिया कहिए या फिर नीला थोथा कहिए, तूतिया कहिए या नीला थोथा कहिए, ये क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। तूतिया का रंग कैसा होता है? CuSO4 5H2O होता है। तूतिया का रंग कैसा होता है? तूतिया का रंग कैसा होता है? CuSO4 5H2O होता है। ठीक है, या फिर नीला थोथा कहते हैं जिसे। तांबा का शत्रु कौन होता है? गंधक होता है। तांबा का शत्रु गंधक होता है। हवा में छोड़ देने पर जम जाता है इसका लेयर। हरा रंग का। नाइट्रोजन से कौन जल जाता है? मैग्नीशियम जलता है। नाइट्रोजन से कौन जलता है? मैग्नीशियम जल जाता है। आवारा आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को। ओके, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन रहता है। नीला कशिश किसे कहते हैं? CuSO4 5H2O को, यानी कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ठीक है, कॉप सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉप सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड। कॉप सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड। कॉप सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड। कॉप सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड। कॉप सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड कहते हैं। कॉप सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड कहते हैं। नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है? नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है? कॉप सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड है। कॉप सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड। नीला कशिश का नाम नीला कशिश का रासायनिक नाम कॉप सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड है। ठीक है, नीला कशिश या नीला थोथा भी कहते हैं, नीला कशिश भी कहते हैं या नीला थोथा भी कहते हैं। ठीक है, या तूतिया कहते हैं या नीला कशिश भी कहते हैं, या नीला कशिश भी कहते हैं, तूतिया भी कहते हैं, या नीला थोथा भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड है रासायनिक नाम। फार्मूला था CuSO4 5H2O। ठीक है, सल्फेट कॉप सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड होता है। कॉप सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड क्यों नाम होता है इसका? देखिए, CuSO4 5H2 है इसलिए 5 पेंटाहाइड्रेटेड बोला। ठीक है, और कॉपर सल्फेट होता है इसलिए नीला थोथा हो गया, या कॉपर नीला कशिश भी कहते हैं इसे, या तूतिया भी कहते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसका केमिकल नाम है क्या? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड होगा नीला थोथा का। ओके, नीला थोथा का फार्मूला जानेंगे। CuSO4 5H2O होगा, इसलिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड नाम है इसका। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए वाटर टैंकों में शैवालों का प्रयोग नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? शैवालों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। शैवालों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। CuSO4 5H2O यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड का प्रयोग करते हैं। शैवालों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाटर टैंकों में कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट का शैवालों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का। नाइट्रिक एसिड जो होता है एल्युमिनियम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। ओके, नाइट्रिक जो सल्फेट होता है एसिड होता है एल्युमिनियम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है। शैवालों को नष्ट करने के लिए जिंक कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ओके, जस्ता धातु को मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? जिंक ब्लेंड से। जस्ता धातु को मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? जिंक ब्लेंड से। जस्ता धातु को मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? जिंक ब्लेंड से।
जस्ता का आयस्क कौन है? जिंक ब्लेड। जस्ता का आयस्क कौन है? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड होता है, जिंक ब्लेड होता है। जस्ता का आयस्क कौन है? जिंक ब्लेड होता है। जस्ता का आयस्क कौन है? जिंक ब्लेड होता है। जस्ता का आयस्क कौन है? जिंक ब्लेड है, जिंक ब्लेड है। जस्ता का आयस्क कौन है? जिंक ब्लेड है। ओके, जस्ता का आयस्क कौन है? जिंक ब्लेड है। जस्ता का आयस्क कौन है? जिंक ब्लेड है। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए। जावर की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित है जावर। राजस्थान स्थित है जावर। जावर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में जावर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में है जावर। यह किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये लोहे के रसदेलीकरण यानी जंग लगाने से बचाता है, ठीक है। यसदेलेपन कहलाता है जस्ता से जो लोहे पर परत चढ़ाया जाता है। जावर की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। जावर की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। जावर की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। ओके, सिड्रोसिस बीमारी, लोहे के अधिक होने से सिड्रोसिस हो जाता है। एनीमिया होता है कमी के कारण। ओके, खाने वाला पदार्थ हरा में सब्जी में लोहे पाया जाता है। तांबा आपका जर्मन सिल्वर कांसा इस सब में क्या है? कॉमन पदार्थ है। बिहार में अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। धातुओं पर किसकी परत चढ़ाने पर गैल्वेनाइजिंग हो जाएगा? जस्ता का, ठीक है। धातुओं पर परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। धातुओं पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग। किस धातु को चढ़ाते हैं? जस्ता कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग किससे करते हैं? जस्ता से। गैल्वेनाइजिंग किससे किया जाता है? जस्ता से। गैल्वेनाइजिंग किससे करेंगे? जस्ता से। गैल्वेनाइजिंग किससे करते हैं? जस्ता से। गैल्वेनाइजिंग किससे करते हैं? जस्ता से करते हैं। गैल्वेनाइजिंग किससे करते हैं? जस्ता से। ओके, तांबा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा माना जाता है। ओके, तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। तांबा और टीन का मिश्रण कौन होता है? कांसा होता है। ओके, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते के परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसे गैल्वेनाइजिंग कहेंगे, ठीक है। ये इस क्या कहलाता है? यस्दीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? यस्दीकरण कहलाता है, यस्दीकरण। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ते की कमी के कारण। खैरा रोग किस कारण से? धान का खैरा रोग किस में होता है? धान में। खैरा रोग धान में होता है। और खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण। जस्ता के कारण होता है। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता के कारण। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता के कारण। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता के कारण। ओके, मैग्नीशियम जो नाइट्रोजन में जल जाता है। ओके, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम क्या होता है? आपस में जल जाता है। खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? जस्ता से। यस्दलीकरण में भी जस्ता का प्रयोग होता है। गैल्वेनाइजेशन में भी जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ओके, खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण, जो धान में होता है। निम्न में से कौन सा एक धातु है? जिंक आपका क्या है? धातु है। जिंक क्या है आपका? जस्ता एक धातु है। ओके, नियॉन नहीं है। नियॉन आपका भरा होता है किस में? सजावटी बत्ती बल्ब में। ओके, आयोडीन यूज किया जाता है खाने में। ये एक चमक देता है, धातुई चमक देता है। क्लोरीन का गैस रंगीला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है ब्लीचिंग तो क्लोरीन गैस रिलीज कर देता है। फिलोसफर बुल क्या है? ZnO है। फिलोसफर बुल कौन है? ZnO है। जिंक ऑक्साइड है। फिलोसफर बुल कौन होता है? जिंक ऑक्साइड है। फिलोसफर बुल क्या है? फिलोसफर बुल जिंक ऑक्साइड है। फिलोसफर बुल क्या है? जिंक ऑक्साइड है। फिलोसफर बुल कौन है? जिंक ऑक्साइड है। फिलोसफर बुल क्या है? जिंक ऑक्साइड। फिलोसफर बुल क्या है? जिंक ऑक्साइड है। फिलोसफर बुल क्या है? जिंक ऑक्साइड है। फिलोसफर बुल क्या है? जिंक ऑक्साइड है। सफ़ेद कशिश को क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट को कहते हैं। सफ़ेद कशिश का फार्मूला क्या होता है? ZnSO4 7H2O। हरा कशिश का फार्मूला क्या होता है? FeSO4 7H2O। नीला कशिश का फार्मूला क्या होता है? या नीला थोता भी कहते हैं, CuSO4 5H2O। इस नीला कशिश का फार्मूला CuSO4 5H2O होगा, ठीक है। जबकि हरा कशिश का फार्मूला होता है FeSO4 7H2O
और सफ़ेद कशिश का फार्मूला होता है ZnSO4 7H2O। हरा सफ़ेद कशिश का फार्मूला क्या होता है ZnSO4 7H2O, ZnSO4 7H2O, ZnSO4 7H2O, ZnSO4 7H2O। ये तुम्हारा सफ़ेद कशिश है, ठीक है, जिसे वाइट विट्रियोल कहते हैं, वाइट विट्रियोल कहते हैं। ZnSO4 7H2O वाइट विट्रियोल का फार्मूला है। ओके, नीला कशिश का फार्मूला CuSO4 होता है, CuSO4 नीला जिसे शैवालों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, शैवालों को नष्ट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है टैंकों में। नीला कशिश कहते हैं या तुतिया कहते हैं। ओके, जबकि हरा कशिश किसे कहेंगे FeSO4 7H2O को कहेंगे। हरा कशिश 7H2O, FeSO4 7H2O। लिथोपन है क्या BaSO4 ZnS, ये दोनों का मिश्रण होता है। लिथोपन क्या होता है BaSO4 और ZnS का मिश्रण होता है। लिथोपन क्या है लिथोपन क्या है BaSO4 प्लस ZnS होता है, ठीक है। ZnS BaSO4 और ZnS BaSO4 ZnS BaSO4 और ZnS BaSO4 और ZnS है, BaSO4 ZnS है, BaSO4 ZnS है। लिथोपन क्या है BaSO4 और ZnS है। लिथोपन क्या है BaSO4 और प्लस ZnS है। लिथोपन क्या है BaSO4 और 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 ZnS है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है तो जिंक क्लोराइड का लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किस लेपन का प्रयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड का। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाना है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाना है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाना है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाना हो तो जिंक क्लोराइड का मिलाना लेप चढ़ाना होगा। जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ाना होगा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाना है तो जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ाना होगा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाना है तो जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ाना होगा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाना है तो जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ाना होगा। ओके, कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कृंतकनाशी के प्रयोग में किसका प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। कृंतकनाशी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। कृंतकनाशी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड। कृंतकनाशी के लिए प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन है। रंगने के पदार्थ में आने वाला कौन सा पदार्थ है जिंक फास्फेट होता है। रंगने के काम आने वाला जिंक फास्फेट होता है। रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा जिंक फास्फेट है। रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फास्फेट है। रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फास्फेट। रंगने के काम आने वाला तीखा फास्फेट होता है जिंक फास्फेट होता है। रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फास्फेट होता है। रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है जिंक फास्फेट है। रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है जिंक फास्फेट होता है। ओके, जिंक फास्फेट होता है। रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ धातु है जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। कौन देती है जिंक देती है। वह धातु जो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है वह कौन है जिंक है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है अर्जेंटाइट से। अर्जेंटाइट से होता है। चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है अर्जेंटाइट से। ओके।
किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयोग किया जाता है? किसके निष्कर्षण के लिए? चांदी का। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयोग किया जाता है? साइनाइड विधि, साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है? साइनाइड प्रोसेस चांदी के लिए। साइनाइड प्रोसेस चांदी के लिए। साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस किसके लिए करते हैं? चांदी के लिए। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड प्रोसेस करते हैं? चांदी के लिए। चांदी के लिए करते हैं साइनाइड प्रोसेस। चांदी के लिए, चांदी के लिए, चांदी के लिए करते हैं। साइनाइड प्रोसेस किसके लिए करते हैं? चांदी के लिए। साइनाइड प्रोसेस किसके लिए करते हैं? चांदी के लिए। साइनाइड प्रोसेस किसके लिए करते हैं? चांदी के लिए। ओके। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक तांबा या चांदी? चांदी है। ठीक है, चांदी है। और साइनाइड प्रोसेस इसमें यूज किया जाता है चांदी के लिए। साइनाइड प्रोसेस चांदी के लिए किया जाता है। और सबसे अच्छा चालक कौन है? तांबा है। सबसे अच्छा चालक तांबा की तुलना में चांदी है। तांबा की तुलना में कौन है? चांदी है। कौन सा युग्म सुमेलित है? जिंक फॉस्फाइड चूहा का विष बनाया जाता है। जिंक फॉस्फाइड से चूहा का विष बनाया जाता है। जिंक फॉस्फाइड से चूहा का विष बनाया जाता है। जिंक फॉस्फाइड से चूहा का विष बनाया जाता है। जिंक फॉस्फाइड से चूहा का विष बनाया जाता है। जिंक फॉस्फाइड से चूहा का विष बनाया जाता है। जिंक फॉस्फाइड से चूहा का विष बनाया जाता है। जिंक फॉस्फाइड से चूहा का विष बनाया जाता है। ZnSO4 क्या कहते हैं? वाइट विट्रियल कहते हैं। ठीक है, वाइट छोटा कहते हैं। चांदी के बर्तन कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि चांदी पर नाइट्रेट के लेप चढ़ जाते हैं। नहीं, सल्फाइड के लेप चढ़ते हैं। चांदी पर सल्फाइड के लेप चढ़ जाते हैं, इसलिए काला हो जाता है। चांदी के बर्तन कुछ समय के लिए काले हो जाते हैं तो चांदी पर सल्फाइड का लेप चढ़ जाता है। सल्फाइड का लेप चढ़ता है। सल्फाइड का लेप चढ़ता है। सल्फाइड का लेप चढ़ता है। चांदी के बर्तन पर सल्फाइड का लेप चढ़ जाता है, इसलिए वह क्या होता है? काला हो जाता है। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। किसे? सिल्वर क्लोराइड को। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में ही क्यों रखा जाता है? यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में ही क्यों रखते हैं? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतल में रखा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतल में, सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतल में, सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतल में रखा जाता है। क्यों? यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है? सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है। लूनर कास्टिक क्या है? लूनर कास्टिक क्या है? लूनर कास्टिक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। लूनर कास्टिक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। लूनर कास्टिक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट है। लूनर कास्टिक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक है। और सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा इसे क्या किया जाता है? घुलाया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, जिसे हाइपो कहा जाता है। सोडियम Na2S2O3 नाम है इसका। जिसे फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर का। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर का। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर का। ओके। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का आपका फिल्म में यूज किया जाता है, फिल्म मतलब फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ओके। निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सोना जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। और जितना भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो शीशा बन जाता है डिक्के होने के बाद, ख़त्म होने के बाद। ओके। सबसे अधिक लचीली या पीट कर पत्थर बनाने ये जो योग कौन होता है? सोना या चांदी? सोना। सबसे अधिक लचीली या पीट कर पत्थर बनाए योग कौन होती है? सोना या चांदी? सोना। सोना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, डिक्के होने के बाद शीशा बन जाता है जितना भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है। ओके। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं? धातुओं का राजा कौन होता है? सोना। धातुओं का राजा कौन होता है? सोना या चांदी? सोना। सोना मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? सेलेनाइट से, केलावेराइट से। सेलेनाइट से, केलावेराइट से, ये दोनों से निकाला जाता है। सोना मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? सोना किससे निकाला जाता है? सोना किससे निकाला जाता है? सोना किससे निकाला जाता है? सेलेनाइट से, केलावेराइट से। सेलेनाइट से, केलावेराइट से। सेलेनाइट से, केलावेराइट से। केलावेराइट से, केलावेराइट से। केलावेराइट से, सेलेनाइट से, केलावेराइट से। सेलेनाइट से, केलावेराइट से। सेलेनाइट से, केलावेराइट से। मुख्यतः ये दोनों ही अयस्क से निकाला जाता है सोना। सेलेनाइट, केलावेराइट की। सेलेनाइट, केलावेराइट। सेलेनाइट, केलावेराइट ये दोनों से प्रयोग किया जाता है सोना। ये दोनों ही अयस्क है। सेलेनाइट से पाया जाता है, केलावेराइट से पाया जाता है सोना अयस्क से। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्ल राज में। ठीक है। नाइट्रिक एसिड अल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।